मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहिराऊंगी। ओढ़ी पीतम्बर ले लकुटी, बन गोधन गवारनी संग फिराऊंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरली धन की अधरान, धरी अधराने धरूंगी। कृष्ण से अनुराग रखने वाली एक गोपी अपनी सखी को उल्हाने के स्वर में कहती है, मोर पखा सिर ऊपर राख्यों, कि हे सखी, मैं कन्हैया की तरह मोर पंखों को अपने सिर के ऊपर धारण करूंगी। गुंज की माल गले पहिराऊंगी और अपने गले में गूंजों की माला भी पहन लूंगी। ओढ़ी पीतम्बर ले लकुटी, वन गोधन गवारिनी संग फिरूंगी। मैं कृष्ण का रूप धारण करने के लिए पीले वस्त्र भी धारण कर लूंगी और अपने हाथों में लकुटी लेकर, लकुटी यानी लाठी लेकर, गायों और गवालों के साथ जंगल में भी घूम लूंगी। भाव तो वही अच्छे लगते हैं। भाव तो यानी भाते हैं, अच्छे लगते हैं। मेरो रसखानी, रसखान जी कहते हैं कि वे श्री कृष्ण मेरे मन को बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए तेरे कहने पर मैं कृष्ण का सारा स्वांग रच लूंगी। या मुरली मुरली धर की अधरान, धरी अधराने धरूंगी। परंतु हे सखी, मैं श्री कृष्ण के होठों पर रखी, मुरलीधर का अर्थ है श्री कृष्ण, श्री कृष्ण के अधरान होठों पर धरी रखी हुई यह मुरली अधरा न धरूंगी, अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। इसी मुरली ने ही तो मुझे श्री कृष्ण से दूर किया हुआ है। बच्चों, आपने यह रसखान जी द्वारा रचित तीसरा सवैया भी पढ़ लिया है और उसमें जो कठिन शब्द आए हैं वे भी अच्छी तरह से पढ़ लिए होंगे। अब आप इसमें जो जो प्रश्न उत्तर निकल कर आते हैं उन सब का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले प्रश्न है कि गोपी जो होती है कौन सा रूप धारण करना चाहती है और क्यों। इस प्रश्न का उत्तर होगा कि कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई जो गोपी है वह कृष्ण का सारा स्वांग रचने को तैयार है। स्वांग होता है भेष, उसके जैसा दिखना चाहती है क्योंकि वह श्री कृष्ण से अथाह प्रेम करती है, इसलिए वह उसके रंग रूप में डूब जाना चाहती है। दूसरा प्रश्न, नायिका होठों पर मुरली क्यों नहीं रखना चाहती। श्री कृष्ण जो हैं वे मुरली को सदैव अपने होठों पर रखते हैं, जिसके कारण उनका सारा ध्यान मुरली में ही रहता है। नायिका जो है मुरली के प्रति ईर्ष्या का भाव रखती है। सोतिया ढा यानी सोतिया का, सोतन का भाव आता है मुरली के प्रति, इसलिए वह मुरली को होठों पर नहीं रखना चाहती। तीसरा प्रश्न, श्री कृष्ण को मुरलीधर क्यों कहा गया है। मुरलीधर होता है मुरली को धारण करने वाला। श्री कृष्ण को मुरलीधर इसलिए कहा गया है क्योंकि वे यमुना तट पर वंशी बजाया करते थे और गोपियां जो हैं वो उनके इसी रूप पर मुग्ध थी, इसलिए उन्हें मुरलीधर कहा जाता है। चौथा प्रश्न, मोर पखा किसे कहा गया है। मोर पखा यानी मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट जिसे श्री कृष्ण जी अपने मस्तक पर धारण करते थे। काननी दे अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुनी मंद बजही। मोहिनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गही तो गही। तेरी कहू सिगरे ब्रज लोगनी, काली को कितनो समुझही। मायरी वा मुख की मुस्कानी, समारी न जही न जही न जही। अब हम इन पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। काननी यानी कानों में, दई उंगली उंगली देकर,
रहिबो रहूंगी। जो कृष्ण जी हैं उनकी बांसुरी की धुन से मोहित होकर एक गोपी कहती है कि हे सखी, मैं कानों में उंगली देकर रहूंगी। जब ही मुरली धुनी मंद बजाई, जब श्री कृष्ण धीमे धीमे मधुर स्वर में बांसुरी बजाएंगे। मोहिनी तानन, मोहिनी यानी मोहिनी तान, मोहिनी मोहित कर देने वाली तान। सो रसखानी, रसखान जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती है कि कृष्ण चाहे अट्टालिकाओं पर चढ़कर, अटाचड़ी अट्टालिका भवन का सबसे ऊपरी हिस्सा, कृष्ण चाहे अट्टालिकाओं पर ऊंचे चढ़ चढ़कर भी अपनी मोहिनी तान बजाए तो बजाता रहे। गोधन गहे तो गहे, गोधन नामक लोकगीत गाए तो गाता रहे। गहे का अर्थ होता है गाए, गाए तो गाता रहे। तेरी कहू, तेरी यानी पुकार कर कह रही हूँ। सिगरे ब्रज लोगनी, सारे ब्रज के लोगों को। काली को कितनो समझाओ, कल को कोई मुझे कितना ही समझाए। मायरी हे माँ, वा मुख की मुस्कानी संहारी न जाई, न जाई, न जाई। श्री कृष्ण के मुख की मोहिनी मुस्कान इतनी सम्मोहक है कि उसके जादू से बचा नहीं जा सकता, यानी मुख की मुस्कान संभाली नहीं जाएगी। बच्चों, आपने इस सवैये की व्याख्या अच्छी तरीके से समझ ली होगी और इसमें जो भी कठिन शब्द आए हैं उनके अर्थ आपने भली भांति ग्रहण कर लिए होंगे। अब इस सवैये से संबंधित जो प्रश्न उत्तर निकल कर आएंगे वे अब हम करते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न करते हैं कि गोपी अपने कानों में उंगली क्यों देना चाहती है। गोपी कानों में उंगली इसलिए देना चाहती है क्योंकि उसे श्री कृष्ण के वश में हो जाने का खतरा है। उसे लगता है कि यदि वह मुरली की तान सुन लेगी तो वह अपने आप को संभाल नहीं पाएगी। दूसरा प्रश्न, गोपियाँ श्री कृष्ण से प्रभावित क्यों हैं। गोपियाँ श्री कृष्ण से प्रभावित 3 वजहों से है, 3 कारणों से है। सबसे पहले कि वे मुरली जो है वो मधुर तान में बजाते हैं। दूसरा, जब वे लोक गीत गाते हैं तो उनका जो गायन होता है वह बहुत मधुर होता है। और तीसरा, मोहक मुस्कान। तीसरा प्रश्न है कि गोधन से क्या आशय है। गोधन से आशय है एक प्रकार का लोकगीत जिसे श्री कृष्ण गाया करते थे और वे इस गोधन को अपनी मधुर गान में गाया करते थे। चौथा प्रश्न कि रसखान जी कहते हैं कि ब्रज के लोग गोपी को क्या समझाना चाहते हैं। ब्रज के लोग गोपी को यह समझाना चाहते हैं कि श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी गोपी लोक लाज का ध्यान रखे। पर गोपी कह देती है कि जब श्री कृष्ण मेरे आगे आकर वंशी बजाएंगे तो हम अपने आप को संभाल नहीं पाएंगी।